अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं अपनी शॉप और अपनी शॉप का टूर कराने वाला हूं। मरहबा ड्राई क्लीनर एंड स्टीम लॉन्ड्री। मेरा नाम है मोहम्मद अख्तर और आज हम चलते हैं, ये देखें मेरी शॉप का टूर करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको अंदर ले जाता हूं। चलिए तो चलते हैं। ये देखिए, ये जो शेल्फ़ लगे हुए हैं या फिर ये जो रॉड खड़ा हुआ है जिसके ऊपर सूट वगैरह पड़े हुए हैं, और इनको हम इस तरह यहाँ पे मतलब कि स्टैक लगाते हैं। और ये देखिए, और इस तरह से मेरी शॉप है। ये जो है स्टीम के लिए ऊपर बोतल लगी हुई है और इसमें पानी होता है। और नीचे देखें, ये आता है इस तरह, ये स्टीम प्रेस वाली ये होती है आयरन इस्त्री, जिसे हम प्रेस करते हैं, स्टीम प्रेस। तो चलिए आइए करते हैं कोट को। तो आपको दिखाता हूँ कि ये कोट किस तरह हम प्रेस करते हैं। सबसे पहले हम इसका कॉलर प्रेस करेंगे और कॉलर प्रेस करने के बाद इसको उल्टा करके फिर जो है इसकी एक ये वाली आर्म कर लेंगे इसका प्रेस। ठीक है, वो तो आप बेहतर जानते हैं कि कैसे करते होते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से ये कोट का होता है आर्म प्रेस। अगर आप भी कभी अपने घर में इसको ट्राई करना चाहें या फिर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं, घर में ही करना चाहते हैं, अगर आपके पास घर में स्टीम वाली प्रेस वो प्रेस करने वाली है आयरन, तो आप ये कर सकते हैं। देखिए, फिर इसके बाद इस तरह से साइड करते हैं। ठीक है, इट्स वेरी इजी, आप इसे ट्राई कर सकते हैं घर में। तो दोस्तों, इस तरह से फिर इसकी हम बैक भी कर लेंगे। तो देखिए, हर चीज़ देखभाल के करनी होती है। स्टीम भी चलाने का एक मुझे छींक आ गई थी। स्टीम भी चलाने का एक तरीका होता है। तो ये देखिए, इस तरह से हम स्टीम चलाएंगे। और ये हो रही है जी आपके सामने स्टीम प्रेस। अभी ये एक कॉर्ड करके दिखा रहा हूँ, ये देखें, इस तरह से इसका पानी भी एक्चुअली आपको पता है पानी निकल रहा होता है। स्टीम बेसिकली भाप को कहते हैं ना, तो बेसिकली हम इसको ऐसी गर्म भाप देते हैं पानी वाली। तो ये होती है स्टीम प्रेस, जो कि आपके कोट को, पैंट को, इनको दी जाती है। ये देखिए, इसका जो शोल्डर होते हैं, शोल्डर हम इस तरह से करते हैं। ये देखिए, इसके अंदर तकिया रख के अंदर नीचे या कोई भी इस तरह की गोल सी चीज़ जो आपके हाथ के ऊपर फिट बैठ जाए, वहाँ पे रख के तो इस तरह से आप इसको प्रेस कर सकते हैं। देखिए कितना बहुत ही इजी है यार, बहुत ही इजी। इसको प्रेस करना बहुत ज़्यादा इजी है। ये देखिए, हाउ आई एम प्रेसिंग। तो साथ में वीडियो भी देखिए और इन्जॉय कीजिए, और काइंडली सब्सक्राइब वाला बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिए और लाइक भी कीजिए। ये फिर सब्सक्राइब कीजिए और फिर बेल आइकन के बटन को दबाइए। तो देखिए कैसे मैंने तकिया वो फेंक दिया है, और फिर से जो इसके कॉलर जहाँ पे है या बुकरम जहाँ पे लगा होता है, तो उस जगह को भी मैं अच्छे से प्रेस कर देता होता हूँ ताकि कोट एक प्रॉपर शक्ल में आ जाए। तो देखिए, इस तरह से ये हो गया है तैयार। और ये होता है बेसिकली हमारा तरीका। ऐसे फिर हैंग किस तरह करना है, ये देखिए, हैंगर में इस तरह करके इसको हैंग कर देना है। और इसके बटन्स वगैरह भी हम लगा देते हैं ताकि जो मेरा कस्टमर है वो आए, देखे और हैप्पी हो जाए कि कितने वीआईपी तरीके से आगे पीछे से स्टीम प्रेस हो गया कोट। तो इतनी देर लगती है दोस्तों, आप भी इसे कर सकते हो ट्राई घर में। अगर आपका कोट पैंट है तो आप भी इस तरह उसे
अपने घर में ट्राई करके बना सकते हो, स्टीम प्रेस कर सकते हो। इट्स वेरी इजी टू डू। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मेरी वीडियो को दोबारा देख सकते हो, ठीक है, कि मैं कैसे कर रहा होता हूँ। ठीक है, इसमें दूसरी वाली आयरन आपने कोशिश करनी है नहीं लगानी है, ये जगह जल सकती है क्योंकि इसमें किसी में प्लास्टिक या इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं तो ये जल सकती हैं। स्पेशली ये स्टीम होता है, बस गर्म भाप दी जा रही होती है और कुछ नहीं होता, सिर्फ गर्म भाप होती है, बस गर्म पानी की भाप। तो वो वाली इस्त्री आपने कोशिश करना है नहीं करनी, ठीक है। तो आपने ये वाली आयरन से करना है, स्टीम वाली आयरन से जिसके नीचे से भाप निकलती है। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू। तो देखिए अंदर से मैंने कर लिया। अब ये ऊपर कॉलर वाली जगह पे कर लेते हैं इसको और देखते हैं फिर क्या होता है। इसको फिर उल्टा करते हैं, उल्टा करके लगा दिया हमने। वाह, ज़बरदस्त हो गया यार, कमाल हो गया। देखिए ये भी इसके करने का तरीका होता है यार, ये देखो किस तरह से फिर इसकी है साइड वाले जो बाजू हैं, बाजू को भी करने का तरीका सीधा भी आपने बिल्कुल नहीं रखना। ये कैसे किस शेप में मैंने रखा, देखो शोल्डर कहाँ पे पड़ा हुआ है और किस तरह से मैंने उसे रखा। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है, इस तरह से आप कर सकते हो। आप एक दफ़ा करोगे ज़ाहिर बात है फिर आपको आ जाएगा। हाँ, अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है तो आप दे सकते हो और आप बाहर किसी लॉन्ड्री शॉप से करवा सकते हो, आप करवाते भी होंगे, लेकिन मैं तो जस्ट सिखा रहा हूँ। अगर आप कोई ऐसे हैं जो अपनी लॉन्ड्री शॉप ओपन करना चाह रहे हैं और उसे आइडिया नहीं है कि हाउ टू स्टार्ट, तो आप घर पे अपने कपड़ों पे ये तरीका करके आप सीख सकते हैं और फिर अपनी शॉप ओपन करके एक प्रोफेशनल ड्राई क्लीनर की तरह आप काम कर सकते हैं। अच्छी रोज़ी है इसमें, आप इसमें बेहतरीन रोज़ी कमा सकते हो। अगर आप किसी अच्छे एरिया में हो तो कम से कम भी 3 से 4 लाख आपके महीने के कहीं नहीं जाते, अगर डेली आपके पास 150-200 कपड़ा आता है तो। हाँ, अगर आपकी शॉप पुरानी हो जाती है तो इतना कपड़े आ ही जाते हैं आपके पास, ठीक है। तो कुछ प्रेसिंग के, कुछ इसके आपको काफ़ी बचत हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई इस तरह का कारोबार कोई करना चाहता है, तो अगर कोई सीखना चाहता है तो बिल्कुल यहाँ से मेरी वीडियो से सीख सकते हैं। मैं इसमें अपने चैनल में तमाम किस्म की इस तरह की वीडियोस डालूँगा कि कपड़ों को कैसे बनाना चाहिए, कॉटन सूट किस तरह करना चाहिए और जो वॉशिंग वेयर का सूट होता है वो किस तरह करना चाहिए, लोन का किस तरह करना चाहिए, लेडीज़ सूट्स आते हैं वो किस तरह करने चाहिए, जो ड्रेसिंग वाले आते हैं, फैंसी आते हैं, साड़ी आती है, पर्दे आते हैं, मतलब कि क्या तरीक़ाकार होता है, उनको फ़ोल्ड कैसे करते हैं, सारा कुछ मैं अपनी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा और आपने देख के एंजॉय करना है। और किसी ने सीखना है तो सीख सकते हैं बिल्कुल। 1 दफ़ा 2 दफ़ा वीडियो को देखेंगे, 3 दफ़ा देखेंगे, फिर खुद प्रैक्टिस करेंगे घर में, बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तो ज़ाहिर बात है आपको आ जाएगा। किसी जगह आपको जाने की, सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही ये देखकर सीख सकते हो। और आप मेरे मूव्स देखो कि मैं किस तरह से अपने हाथों को मूव कर रहा हूँ, कहाँ से पकड़ रहा हूँ, देखो। फिर मैंने वही तकिया उठा लिया और फिर से मैंने वो शोल्डर वगैरह की जगह, जो जगह मतलब कि नहीं प्रेस हो सकती ऐसे इजीली, उसको फिर हम इस तरह से प्रेस करते होते हैं। तो आप देख रहे हो ना कि कितना अच्छे से प्रेस हो रही है। तो यार कमेंट भी कर दिया करो, कमेंट नहीं करते आप लोग। चलो कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग के दिन है, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा और देखते हैं फिर ज़िंदगी में क्या होता है। तो इस तरह से हमने प्रेसिंग करनी है, इसकी बैक हो गई और ये हो गई। देखो आप अच्छे से अगर देखोगे, अच्छे से सीखोगे, अगर अच्छे से कोई जैसे घर में ख़वातीन होती हैं, मेरी माएँ बहनें होती हैं, वो कुछ पैसे बचाना चाहती हैं घर में, इस तरह खुद से प्रेस करके ये चीज़ें कि बाहर किसी ड्राई क्लीन वाले को नहीं दें, कि घर ही है कर लें, तो वो मेरी इस वीडियो से देख के सीख सकती हैं और इसे अप्लाई कर सकती हैं घर में। और वीडियो आप चाहे मेरी 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 10 दफ़ा देखिए, आपको बिल्कुल ईज़िली समझ में आ जाएगा कि चीज़ें कैसे हो रही होती हैं। कई बंदे ऐसे होते हैं जिनकी शादी भी हो जाती है और मर्द ख़वातीन दोनों की बात कर रहा हूँ, तो उनको जो है ना फिर वो प्रेसिंग ही नहीं करना आती,
फिर वो बाहर से प्रेसिंग कराते हैं, या कभी कभी कपड़े जला रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कितनी आपकी आयरन गर्म होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, आपने उसी हिसाब से जल्दी जल्दी ऐसे अपना काम देखें। काम वैसे खुद ही करना चाहिए, दूसरों से नहीं करवाना चाहिए, कि सुन्नत रसूल भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चलिए तो दोस्तों, फिर देखिए इसका हम देखते हैं और हैंगर वगैरह लेते हैं इसको। ये भी बहुत अच्छा तरीके से हो गया। देखें आप खुद देखें यार, 5 मिनट भी नहीं लग रहे, 5 मिनट भी नहीं लग रहे यार, 5 मिनट भी नहीं लग रहे इसको बनाने में। देखिए कितना अच्छी तरीके से ये प्रेस हो गया है। आप खुद भी इसको ट्राई करें, इंजॉय करें आप इसको, बार बार देखें। कि अगर नहीं आता तो, अगर आता है तो अच्छी बात है, जिनको आता है मतलब वो तो आप करें। मतलब कि वो बस वीडियो देखें, एंजॉय करें। जिनको नहीं आता वो बस उनके लिए है। अगर नहीं भी आता और नहीं सीखना चाहते कोई इशू नहीं है यार, क्या हो गया। मैं तो बस ऐसी बात कर रहा था। मेरा मेन मकसद है आपको एंटरटेन करना, आपको दिखाना है कि मेरा पूरा दिन कैसे गुजरता है, कैसे मैं इन चीज़ों को लेकर चल रहा होता हूँ। ये देखें किस तरह से ये प्रेसिंग चल रही है, आप अपने सामने देखें कि कितने बल पड़े हुए हैं। अच्छा ये अभी स्टीम लगेगी, आप देखिएगा कि बल वो कहाँ है। देख रहे हैं आप चले गए बल। ये है स्टीम की पावर, कि जो प्लास्टिक वाला कपड़ा भी होगा ना, जिसे हम कहते हैं रेन सूट जैसे आप समझ लें, कि वो अगर प्रेस करना हो तो कैसे होगा। तो आपकी आंखों के सामने आप खुद देखिए कि इस तरह से होगा वो। अंदर की खैर है, लेकिन ये जो बाहर वाला होता है ना, ये मेन दिख रहा होता है। तो इसको हम अच्छे तरीके से करेंगे। ये बेसिकली आप इसे वेस्ट कोट भी कह सकते हो, कि वेस्ट कोट किस तरह से प्रेस करना है। वो वेस्ट कोट को हमने कैसे इस तरह उल्टाया, ये देखिए ज़रा, कि अब हम इसकी बैक साइड कैसे करने वाले हैं। इस तरह आप मेरे हाथों को मूव चेक कीजिए कि मेरे हाथ कैसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, और मैं कैसे कैसे इस चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। और फिर अच्छा, मेरी आपने एक चीज़ नोट की, मेरे दोनों हाथ मूव कर रहे हैं। मेरे दोनों हाथों से प्रेस करता हूँ, दोनों हाथों से। ये देखिए अभी मैंने अपने लेफ़्ट हाथ से मैंने मतलब प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये मेरा राइट वाला है। तो इसमें दोनों हाथ इस्तेमाल हो रहे होते हैं आपके, दोनों के दोनों। ठीक है ना, ये चेक कीजिए ज़रा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि चीज़ें कैसे हो रही हैं और कितने अच्छे से हो रही हैं। ये देखिए, इसको भी हम ये गोतकिया रख के इसको हम प्रेस करेंगे, ताकि इसकी जो शोल्डर वाली साइड है उस पर कोई क्रीज़ भी ना बने, और बगैर किसी क्रीज़ के बने हुए अच्छे से प्रेस हो जाए। देख रहे हैं। तो भाई साहब, ये होता है तरीका, ये होती है मेहनत। और देखिए इसके हमने दोनों साइडों पे कर दिया, और इसको मैंने फेंक दिया था। तो चेक कीजिए ज़रा, इस तरह से ये देखें कैसे वीआईपी प्रेस हो गया यार। विद इन 2 to 3 मिनट्स के अंदर यार ये प्रेस हो गया। देखिए कितना जल्दी और कितना आसानी से हमने प्रेस कर लिया। तो इतना जल्दी आप भी कर सकते हो। अब ये ड्रेस पैंट है, तो इसे हमने कैसे स्टीम प्रेस करना है तो वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसकी जो बेल्ट वाली जगह होती है उस पर हम आयरन कर लेंगे, और इसको हम फ्रंट पे ऐसे कुछ करके, तो ये देखिए जो फर्स्ट
फ्रंट थाई वाली जो जगह होती है उसे हम करेंगे इस तरह से प्रेस, क्योंकि वहाँ पे क्रीज़ नहीं होनी चाहिए, तो उसे हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। और ये बैक पम वाली जगह, इस जगह को हम कर लेंगे। और जी हाँ, इसमें भी तकिया इस्तेमाल होता है। तो देखिए कि जहाँ पे पॉकेट्स होती हैं वहाँ पे कैसे आपने तकिया रखना है और किस तरह से प्रेसिंग करनी है। प्लीज़ हैव अ लुक एट दैट और आपको समझ आएगा कि किस तरह से चीज़ें इसमें ठीक हो रही होती हैं। और इस तरह से हम इसकी दूसरी साइड पॉकेट भी कर लेंगे। तो आप देखिए और एंजॉय कीजिए। मेरी डेली लाइफ यही है, प्रेसिंग करने की और इस तरह से प्रेसिंग करने की। ये अब आ गई मेन क्रीज़ वाली बात इसमें। ये देखिए कैसे मैंने हाथों को पलटाया और किस तरह से मैंने, ये सब प्रैक्टिस से आता है। देखिए इस तरह से है, आप इसको प्रेस करते हैं सूट को। और अगर आपकी भी इस तरह से ड्रेस पैंट है, ड्रेस शर्ट है, या फिर ड्रेस कोट पैंट है, वेस्ट कोट, और आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते और चीज़ें खुद ही करना चाहते हैं, और अगर आपको पहले नहीं आता था और खुद प्रेस करते हैं और अगर इस तरीके से प्रेस नहीं करते, तो आपको ये तरीका भी समझ आ गया होगा कि किस तरह से चीज़ें डन हो रही होती हैं। ये देखिए दूसरी साइड, फिर मैंने हाथों को इस तरह से पलटाया, फिर पिछली साइड ये उसकी, और इस तरह से चारों की चारों साइडें हो जाएंगी आपके सामने। अभी हमारी 4 साइड हो रही है और जनाबे वाला ये हमारी 4th साइड भी तकरीबन डन हो गई। मैं ऊपर पानी को भी देख रहा होता हूँ कि पानी कहीं ख़त्म तो नहीं हो गया, चल तो रहा है ना। तो कभी कभी इसमें स्टीम वाले में प्रॉब्लम आ जाती है कि इसके जो अंदर 2 होल होते हैं उनमें कचरा आ जाता है, वो फंस जाती है कोई चीज़, तो फिर वो पानी नहीं देता। और इस तरह से ये देखें मैं किस तरह से ये हो गया, प्रेसिंग हो गई ज़बरदस्त किस्म की। तो वो होल उसमें फंस जाते हैं स्टीम प्रेस में। तो अब आप अपने सामने देखिए कि किस तरह से हम जीन्स को स्टीम प्रेस के ज़रिए बेहतरीन किस्म का प्रेस करेंगे। देखिए ज़रा, अगर इस पे हम दूसरी आयरन भी चलाएं ना तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा। स्टीम प्रेस से ये होता है कि कलर ख़राब नहीं होते, कलर वैसे के वैसे रहते हैं। ये एक प्लस पॉइंट होता है स्टीम प्रेस का कि जितने भी आपके सूट के कलर हैं वो डल नहीं होंगे, वो ऐसा नहीं लगेगा कि इसे आयरन ने ख़राब कर दिया है। ये सिर्फ स्टीम प्रेस से इतना अच्छे से आप कोई किसी भी सूट को आप कर सकते हो। वैसे तो कॉटन का सूट है, ज़ाहिर बात है, फिर तो आप वो वाली दूसरी प्रेसिंग करोगे जैसे। लेकिन अगर इस तरह के आपके बहुत तेज़ कलर हैं और इस तरह का आपका कोई कपड़ा है तो वहाँ पे मैं कहता हूँ आप कोशिश कीजिए कि स्टीम प्रेस ही किया करें, क्योंकि एक तो इससे कपड़ों का कलर बचा रहता है, कपड़े ख़राब नहीं होते, और आपके कपड़े देर तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब कोई आप कपड़ा करते हो 6 महीने के अंदर वो कलर डल होता है, तो इस तरह मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 2 साल, 3 साल, 4 साल भी आप स्टीम प्रेस के साथ आपके कपड़ों का कलर वैसे का वैसा रहे, अगर उसका पक्का कलर है तो। अगर किसी लो क्वालिटी के कपड़े आपके पास होते हैं, ज़ाहिर बात है उसकी कोई गारंटी नहीं है। वरना स्टीम प्रेस आपके कपड़ों की हेल्थ को काफ़ी बूस्ट करती है स्टीम प्रेस। तो अगर आप अपने कपड़ों का वो बढ़ाना चाहते हैं
तो अपने कपड़ों की हेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं स्टीम प्रेस के ज़रिए। ये देखिए, ये कुछ सूट्स हैं जो मैंने प्रेस किए हुए हैं और ये मेरा आयरन का सेटअप है कि मैं किस तरह प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मैंने स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर दी थी कि आप मुझे लगा कि मेरी पब्लिक जो है ना बोर हो रही होगी। तो ये देखिए मैं किस तरह से आम कपड़ों को जो वॉशिंग वेयर के होते हैं किस तरह से उन्हें मैं प्रेस कर रहा होता हूँ। ये देखिए और एंजॉय कीजिए किस तरह मैंने ये शलवार रखी और कहाँ से मैंने स्टार्ट किया और कैसे कैसे चीज़ों को लेके मैं चल रहा हूँ और जो जगह बचती है वहाँ पे तकरीबन जगहों पे हो गई है। ये देखिए, किसी भी शलवार की फ्रंट बैक करनी हो तो हम किस तरह करेंगे ये देख लीजिए अपने सामने। इस तरह से ये आम शलवार कमीज़ प्रेस की जाती हैं। अगर आपने नहीं की हुई, आपको नहीं पता कि किस तरह से करनी है, तो आप देख सकते हो और आप देख सकते हो किस तरह से प्रेसिंग हो रही है। देन आप इसे एंजॉय भी करें यार। अभी तक भी अगर आपने किसी ने लाइक नहीं किया तो यार फिर तो हैव की बात है, काइंडली लाइक तो कर दो ना, सब्सक्राइब भी कर दो। अगर आप नोटिफिकेशन ऑन रखते हो तो बेल के आइकन बटन को भी दबा दो ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। मेहनती इंसान हूँ, मेहनत करता हूँ। मैंने यही सोचा हुआ कि वीडियो भी मैं डेली के डेली या दूसरे तीसरे दिन डालता रहूँगा ताकि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है मैं अपने जो मुझे देखने वाले व्यूवर्स हैं मैं उनको दिखाता रहूं कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। आप अप टू डेट रहें मेरे साथ। तो कुछ इस तरीके से हम शलवार को पैक करते हैं, उसको फ़ोल्ड करते हैं और देखिए अगर हैंगर के अंदर हैंग करना है तो इस तरह से हम हैंग करते हैं। बहुत इजी है यार, बहुत ज़्यादा इजी है। अब देखिए हम इसकी शर्ट को मतलब इसकी कमीज़ को हम कैसे प्रेस करते हैं वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। बाजू मैंने ऑलरेडी कर लिया है इसका और ये देखिए इस तरह से हम इसकी फ्रंट को ऐसे हम इसके बटनों के साथ ये कॉलर को इस तरह से साथ मिला देंगे। हल्का सा अगर आपको लगता है कि यहाँ पे बल कुछ ज़्यादा है तो वहाँ पे हल्का सा शॉवर कर सकते हैं। शॉवर करके आप उस जगह को प्रेस कर सकते हैं। तो देखिए आप अपने सामने कि बेहतरीन तरीके से प्रेसिंग हो रही है, ज़बरदस्त तरीके से प्रेसिंग हो रही है। और आप कुछ बोलना चाहेंगे? ओके, तो मैं खुद बोलता रहता हूँ। ये देखिए सर किस तरह से हम इसकी फ्रंट आस्तीन कर रहे हैं। यह आपको देखभाल के करना होता है कि किसी जगह पे कोई भी बल नहीं होना चाहिए। अपने तरीके से आप बेहतरीन किस्म की प्रेसिंग इस तरीके से कर सकते हो। ये मेरे हाथों का मूव चेक कीजिए कि किस तरह से मैंने इसको ठीक किया और कैसे कैसे मैंने इसको चीज़ों को फाइनलाइज़ किया। देखिए अब जो है देख रहे ना आप कि जो जगह हल्की सी गीली है वो भी सूख जाएगी और कोई भी बल वगैरह नहीं रहेगा इसके अंदर। सारे आपके इजीली बल ख़त्म हो गए। काफ़ी लोग होते हैं उन्हें ये जगह करना नहीं आती स्टार्टिंग में, तो अगर आपको भी नहीं आती तो आप सीख सकते हो इस तरह से और कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों ये चीज़ें फिर इस तरह से फाइनल हो रही होती हैं और अब इसको हम बैक करेंगे। देखिए मेरे मोड़ने का तरीका चेक किया आपने
कि किस तरह से मैंने पकड़ा और कैसे मैंने मोड़ा उसको। और ऐसे ही आप भी इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। नहीं भी करना चाहते तो फिर आप मेरी वीडियो को बस एंजॉय करें। और मैं चाहूँगा, आपसे गुजारिश करूँगा कि वीडियो को पूरा देखा करें, और ताकि हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, ताकि कोई चीज़ अगर मुझसे मिस हैंडल होती है, कोई इस तरह की चीज़, तो आप मुझे बता दिया करें। आई विल डेफिनेटली। एंड ये देखें, वो जो पहले मैंने एक शलवार की थी, अब ये वही दूसरी इस तरह की शलवार आ गई। ये देखें, इस तरह से हम इसको बराबर करते हैं। देख रहे हैं आप कि हम उसकी क्रीज सेट करने के लिए पहले क्या करते हैं। तो ये देखें, ये काफ़ी लोगों को मुश्किल लगता होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। जस्ट ये है कि आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब आप बार बार करते हो तो आपके हाथों को खुद ही पता लग जाता है। फिर आपके हाथ खुद ही काम कर रहे होते हैं। आप चाहे आंखें बंद भी कर लें तो वो खुद ही मूविंग हो रही होती है सारी। तो अगर कोई इस तरह का कारोबार ओपन करना चाहता है, अगर वो सोच रहा है अभी कि वो सीखेगा, कैसे सीखेगा, बड़ी उम्र हो गई है, किसी के पास जाएगा, तो आप घर पे अपने कपड़ों पे प्रैक्टिस करें और सीखें। और जब आपको लगे कि हाँ, आप इतना ही जल्दी, जितना जल्दी मैं कर रहा हूँ, इतना जल्दी है, इससे ज़्यादा तेज़ आप करने लग गए हैं और चीज़ों को अच्छे से मैनेज करने लग गए हैं, कोई कपड़ा जला नहीं रहे, कोई कपड़ा येलो नहीं कर रहे, पीला नहीं कर रहे कपड़ों को, ठीक है, आयरन को अच्छे से आप मैनेज करना सीख गए हैं, तो देन यू कैन डू एट योर and then you can start your own work and you can start your own business। ये बहुत अच्छा बिज़नेस है। मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने अपना बिज़नेस किया। वो लड़का हर साल जो है रमज़ान के महीने में वो लड़का इसी काम से उम्रा करता है हर साल। और भी माशाल्लाह उसने अपनी दूसरी शॉप भी बना ली है। एक शॉप से वो इतना कर रहा है माशाल्लाह लाहौर में। तो देखिए, इस तरह से चीज़ें हमारी डन हो रही होती हैं। तो ये हमारी कमीज़ की बैक साइड है और मैंने पहले शावर इसलिए लगाया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि वहाँ पे पल कुछ ज़्यादा हैं, तो अगर एक दफ़ा शावर लग जाएगा तो एक दफ़ा फिर वो ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से ठीक हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। जब मैं देखता हूँ कि इस्त्री ज़्यादा गर्म हो गई है तो फिर मैं उसका बटन ऑफ़ कर देता हूँ ताकि मेरे कपड़ों को जला ना दे ज़्यादा इस्त्री भी। ये भी आपने मैनेज करना होता है, ये भी एक तरीका होता है। असी काबल लाए, सानू काबल बनाया गया है। असी हुनरमंद लाए, सानू हुनरमंद बनाया गया है। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤੇ ਹੀ ਖੈਰਾਂ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੁਪੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ